नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे थायराइड की डिजीज़ के बारे में, थायराइड की बीमारियों के बारे में। देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल सभी को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो ही चुकी है। देखिए, थायराइड की जो मेन बीमारियां होती हैं, लोगों को क्या पता है कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, मतलब या तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन लेवल कम है या थायरोक्सिन लेवल ज़्यादा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म किस किस डिजीज़ में होता है, थायराइड की कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा भी थायराइड की और कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो देखिए, मुख्यतः थायराइड की 5 डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। इनमें से सबसे पहले है हाइपोथायराइडिज्म, फिर हाइपरथायराइडिज्म, 3rd नंबर पे है सिंपल गोइटर, 4th नंबर पे है सोलिटरी थायराइड नोड्यूल एंड द लास्ट वन इज़ थायराइड मैलिग्नेंसी। जो हम थायराइड की प्रॉब्लम्स देखते हैं उनमें ये 5 तरह की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये थायराइड की 5 डिजीज़ बताऊंगी। देखिए, हाइपो और हाइपर ये खुद भी एक डिजीज़ है थायराइड की और दूसरी बीमारियों में भी ये एक लक्षण के तौर पर देखी जाती हैं। तो 1 बाय 1 हम 5 बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा स्पेशल है हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। देखिए, हाइपो के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, इसका मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा चुकी हूँ कि थायराइड ग्लैंड में से कैसे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे पिट्यूटरी का जो TSH आता है वो उसको कंट्रोल करता है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी खुद ब्रेन को संकेत देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि अब हार्मोन ज़्यादा हो गया है, अब आप इसको कम कीजिएगा। फिर जो TSH है वो कम हो जाता है तो थायराइड को स्टिमुलेशन मिलना कम हो जाता है और T3 T4 आपका कम प्रोड्यूस होने लग जाता है और वो फिर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ये तो एक जनरली मोटे तौर पर इसका फिनोमिना होता है। हाइपोथायराइडिज्म, जैसे कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा, मीन्स आपकी बॉडी में जो थायरोक्सिन लेवल है, T3 T4 हार्मोन्स हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। देखिए, मेडिकल फील्ड में जहाँ पर भी हाइपो वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है बिलो नॉर्मल, और जहाँ पर भी हाइपर वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है अबो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। अब ये हाइपोथायराइडिज्म यानी आपकी बॉडी में थायरोक्सिन लेवल कम हो गया, तो इसका मतलब थायराइड की कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से आपको हाइपो की दिक्कत आई है। तो मेनली 2 तरह की प्रॉब्लम्स में आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे, जो बीमारियां हैं वो नॉन गोइटरस हैं। सेकेंड कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म विद गोइटर। अब ये गोइटर क्या होता है? गोइटर मीन्स सिंपली एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। अब हाइपोथायराइडिज्म एक होता है विदाउट गोइटर, एक होता है विद गोइटर। विदाउट में जो मैं आपको डिजीज़ के नाम बता रही हूँ वो हैं, सबसे पहले आती है स्पॉन्टेनियस थायराइड एट्रोपी, देन पोर्स एबिलिटी, कंजेनाइटल, ट्रांजिएंट एंड सब क्लिनिकल। ये जो 5 टाइप्स है इनमें आपको नॉन गोइटरस हाइपोथायराइडिज्म मिलता है, मतलब इसमें आपका गोइटर नहीं होता है। सेकंड, जिसमें कि गोइटर होता है, उसमें आता है, सबसे पहला आता है हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। अब देखिए, डॉक्टर अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखते हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म ही है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकता है, डिसहार्मोनोजेनेसिस भी हो सकता है। अब ये जो नॉन गोइटरस है इसमें गोइटर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड का जो टिश्यू है उसकी एट्रोपी हो जाती है। एट्रोपी मतलब वो टिश्यू डैमेज हो जाता है, अमाउंट उसकी टिश्यू की कम हो जाती है थायराइड की। ये क्यों होता है? ये कंजेनाइटल होता है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बॉडी में, साइंटिफिकली आज तक हम इसको बता ही नहीं कर पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसमें TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH आता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा आता है। वो स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है थायराइड ग्लैंड को कि कैसे ना कैसे T3 T4 रिलीज हो जाए, ये प्रोडक्शन करे, लेकिन जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और कितना भी TSH आए वो थायराइड की प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसमें गोइटर भी नहीं होता है, हार्मोन प्रोडक्शन इसकी डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड जो होता है विद गोइटर, उसमें क्या होता है कि टिश्यू तो आपका ठीक ठाक है, मतलब थायराइड ग्लैंड तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स की उसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब वो T3 और T4 नहीं बना पा रही है, हालांकि ग्लैंड बिल्कुल ठीक ठाक है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है
कि कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर में हो जाती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी दुश्मन सेना तैयार कर देती है। उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है, या ब्लड में कुछ थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है, जो कि नॉर्मल फंक्शन में अड़चने पैदा करते हैं, उसको नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी नहीं होने देते हैं। सबसे मेन कारण इसका यही होता है। अब इसमें देखिए, थायराइड ग्लैंड तो ठीक ठाक है, टिश्यू ठीक ठाक है, तो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं ब्रेन को कि जल्दी से थायरोक्सिन की प्रोडक्शन करवाओ। तो TSH आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन से, और वो थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। अब थायराइड ग्लैंड का टिश्यू है वो एक्टिवेट तो हो जाता है, मतलब टिश्यू अनलार्ज हो जाता है, टिश्यू की ग्रोथ भी हो जाती है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए, थायरोक्सिन प्रोडक्शन के 3-4 प्रोसीजर होते हैं, मैं कभी आपको बताऊंगी। तो उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। अब सबसे ज़्यादा 90% केसेस स्पॉन्टेनियस थायराइड एट्रोपी, पोर्स एबिलिटी और हशीमोटो सिंड्रोम, ये जो मैंने आपके बताए हैं, 90 से लेकर 95% तक केसेस सिर्फ इन 3 डिजीज़ के ही होते हैं। मतलब हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इन तीनों में से एक डिजीज़ ज़रूर है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो मैं कभी थायराइड की इन्वेस्टिगेशन में आपको एक अच्छे से वीडियो में समझाऊंगी। एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जैसे कुछ व्यूवर्स ने मेरे पास रिपोर्ट सेंड की थी, मेल की थी, तो उनमें थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट करवा रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। उसमें आपकी ग्लैंड ठीक है, लेकिन वो हार्मोन नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको रोकने वाली चीज़ हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका कोई रीज़न हमें पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सिर्फ एक कारण, इसका एक ही इलाज है कि अपनी इसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, देखिए ट्रीटमेंट पे भी मैं एक पूरी की पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें आपका हार्मोन तो बन नहीं रहा, तो या तो आप अपनी ग्लैंड को इतना एक्टिवेट कीजिए कि उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाए, या फिर आप हार्मोन्स को ऊपर से सप्लाई कीजिए। हार्मोन की जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है कि आपका T3, T4 और TSH का लेवल कितना है। तो आज का हमारा वीडियो सारा था हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाइपरथायराइडिज्म किस किस डिजीज़ में होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।